नमस्ते शिक्षक साथियों एवं पेरेंट्स। आज हम कक्षा 3 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के गणित के सप्ताह 6 को दिवस 1 से लेकर 6 तक बच्चों को कैसे सोल्व करवाना है ये देखेंगे। तो दिवस 1 में दिया है अध्याय 3 दोहरा शतक। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और अनुमान लगाकर उत्तर में बताइए कि यह संख्या 100 से ज्यादा है या कम है। देखिए पहले प्रश्न में दिया है आपके स्कूल में कुल बच्चों की संख्या। तो यहाँ पर अगर 100 से ज्यादा आपके स्कूल में बच्चे हैं तो ज्यादा लिखेंगे और कम है तो कम लिखेंगे। पास के किसी पेड़ पर लगी पत्तियों की संख्या 100 से ज्यादा ही होगी। फिर ट्रेन के एक डिब्बे में यात्रियों की संख्या ये 100 से कम होगी। फिर गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 3 में दी गई संख्याओं की कहानी में शब्दों की संख्या क्या होगी? 100 से ज्यादा ही होगी। फिर हमारे मुंह में दांतों की संख्या 100 से कम बहुत कम होते हैं। एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 होती है। वो क्या है? 100 से ज्यादा है। फिर एक मुट्ठी में गेहूं के दानों की संख्या 100 से कम। मक्के के एक भुट्टे में रखे दानों की संख्या ये भी 100 से ज्यादा होगी। आगे बढ़ेंगे। दिवस 2 में सांप सीढ़ी का खेल का चित्र देखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर पहले बच्चों से ये चित्र दिखवाना है, फिर प्रश्न पूछना है। जैसे शतक से आप क्या समझते हैं? तो शतक से समझते हैं शतक का अर्थ क्या होता है? 100 की संख्या। एक शतक के ठीक पहले की संख्या कौन सी है? 99। प्रश्न नंबर 3 में आप संख्या 28 पर है तो सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको कितने कदम पीछे आना होगा? तो देखते हैं 28 कहाँ है? 28 यहाँ है। तो सीढ़ी चढ़ने के बाद हमें कहाँ आना होगा? यहाँ पर। तो 26 पर आना होगा, 2 कदम पीछे आना पड़ेगा। तो 100 से सबसे दूर कौन सी संख्या है? तो 100 से सबसे दूर 1 है। संख्या 61 पर मुझे सांप मिलता है, बताओ अब मैं कौन सी संख्या पर पहुंच जाऊंगा? तो ये देखते हैं 61 पर सांप मिलता है तो उसकी पूंछ कहाँ है? वहीं पर पहुंचेंगे। तो ये 61 पर सांप है तो इसकी पूंछ है 36 पर, तो हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे? 36 पर। अगर आपके पासे में हर बार 5 आता है तो 5वीं बार में आपको सांप मिल जाए तो अब आप कौन सी संख्या पर पहुंच जाएंगे? तो यहाँ पर देखते हैं 5वीं बार में मतलब कि 25 पर सांप मिल गया तो इसकी पूंछ कहाँ पर है? 2 पर पहुंच जाएंगे हम यहाँ पर। फिर यदि आप 95 पर है 100 पर पहुंचने के लिए आपको और कितने कदम चलना पड़ेगा? तो 98, 99 और 100। तो यहाँ पर हम कितने कदम चलेंगे? 3 कदम। फिर दिवस 3 पर देखते हैं। बच्चों से पूछेंगे कि मेरे पास 10 बिंदी वाले 10 पैकेट है, इन पैकेटों में कुल कितनी बिंदियां होगी? तो बच्चे बताएंगे कि एक पैकेट में 10 बिंदियां हैं तो 10 में 10 इंटू 10 मतलब कि 100। 10 धाम 100 बिंदियां होगी। ऐसे 100 तीलियों से 10 वाले कितने बंडल बनेंगे? तो 10 बंडल बनेंगे 10-10 के। मीनू 9 पैकेट गेंद के खरीदती है, एक पैकेट में 10 गेंदें आती है तो बताइए उन पैकेटों में 100 से कितनी गेंदें कम है? तो एक पैकेट में कितनी गेंद आएगी? 10। तो 9 पैकेट में 9 इंटू 10 मतलब कि 9 गुणित 10 करेंगे तो 90 हो जाएगी। तो 90 कितने कम है 100 से? 10 कम है। फिर अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 10-10 रुपये वाली कितनी वस्तुएं खरीद सकते हैं? तो हम 10-10 रुपये वाली 10 वस्तुएं खरीद सकते हैं। एक पंक्ति में लगभग 10 शब्द लिखे हैं, 100 शब्द लगभग कितनी पंक्तियों में आ जाएंगे? 10 पंक्ति में आएंगे क्योंकि हर पंक्ति में 10 शब्द लिखेंगे हम, तो हमें 10 पंक्तियां चाहिए ऐसी। मोहल्ले के प्रत्येक 10 घर के बाद एक बिजली का खंभा लगा हुआ है, बताइए 10 खंभे लगे होने के पर मोहल्ले में कितने घर होंगे? तो 10 खंभे के बाद देंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 पर, तो 100 घर होंगे। आगे रंगीन पेंसिल के एक पैकेट में 10 पेंसिल है तो 5 पैकेट में कितनी पेंसिल होगी? 100 पेंसिल के लिए कितने पैकेट की आवश्यकता होगी? तो एक पैकेट में 10 पेंसिल तो 5 पैकेट में 50 पेंसिल होगी। तो 100 पेंसिल कितने पैकेट में आएगी? 10 पैकेट में आएगी। आगे दिवस 4 में अलग अलग तरीके से 100 बनाने के लिए खाली स्थान में सही संख्या भरिए। तो 50 और 50 मिलकर 100 हुए। 25 में क्या मिलाएंगे तो 100 हो जाएंगे। 75 और 60 और 40 मिलाने पर 100 हो जाएंगे। ऐसा हम लिख सकते हैं। तीलियों से 100 बनाने के लिए 10 बंडल तीलियों से 100 बनाने के लिए 10-10 के बंडल बनाने थे परंतु केवल 8 बंडल बने, 5 तीली बच गई। कितनी तीलियों की और आवश्यकता 100 बनाने के लिए होगी? तो यहाँ पर 8 बंडल में कितनी तीलियां हुई? 80 और 5 और 6 तो कितनी हो गई टोटल? 85। अब 100 से कितने कम है? 85। 15 कम है तो 15 तीलियां और चाहिए हमको। आगे एक 100 मोतियों की लड़ी में इसमें हर 10वां मोती लाल रंग का है तो लाल रंग के मोतियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो लाल रंग के मोतियों की संख्या क्या होगी? 10 क्योंकि हर 10वां मोती है। तो 10, 20, 30 ऐसे करके 100 तक वो क्या होगी? 10 के लाल रंग का होगा। आगे इस बॉक्स में बने बिंदुओं को 10-10 के समूह बनाकर गिनो, कुल कितने समूह और कितने बिंदु होंगे? तो यहाँ पर हम 10-10 के समूह से बच्चों से गिनवाएंगे उसके बाद में जो 5-6 से उनको भी लिखवाएंगे। तो यहाँ पर कितने समूह बने? 5 और 5-6 से टोटल कितनी बिंदु हुई? 55। क्योंकि 5 के 10 50 और 5 से 55।
इस तरह 10-10 फूलों की माला बनाओ। आपके पास कुल 100 फूल है तो कितनी मालाएं और बन पाएगी? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी माला और बनेगी? एक माला तो बन चुकी है 10 की, तो यहाँ पर 9 माला और बन पाएगी। तो यहाँ पर हम 9 माला और बन पाएगी ऐसा और लिखवाएंगे। आगे दिवस 5 में दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। संख्याओं की सही जोड़ी इस तरह बनाओ कि दोनों संख्याएं मिलकर 100 बन जाए। तो हमें 100 बनाना है, तो 10 में क्या मिलाएंगे? 90। फिर 50 में क्या मिला देंगे? 50। 70 में 30। 75 में 25 और 55 में 45। आगे शिक्षक ने 100 दिन स्कूल लगने के बाद बच्चों की उपस्थिति बताई। उनके अनुपस्थिति के दिनों की संख्या लिखो। तो यहाँ पर नाम दिए हैं उपस्थिति के दिन, और यहाँ पर जब वो उपस्थित नहीं हुए वो दिए हैं। तो 91 दिन है, तो 100 में से 91 गए तो कितने दिन नहीं आए थे बच्चे? 9 दिन। ऐसे ही रिया कितने दिन नहीं आई थी? 5 दिन। फिर सलमा 10 दिन, महेश 16 दिन और कल्पना 12 दिन नहीं आई थी। इसे हम 100 में से घटाते जाएंगे और लिखवाएंगे बच्चों से। क्रिकेट के खेल में एक बल्लेबाज 89 रन पर आउट हो गई। वह शतक से कितने रन पीछे रह गई? तो 89 घटाएंगे 100 में से तो 11 रन, तो 11 रन से रह गई पीछे। मेरे पास 35 रुपए है, मेरी सहेली के पास 55 रुपए हैं। 100 रुपये पूरा करने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी? तो 35 और 55 कितने हो जाएंगे? 90। तो 90 100 से कितने कम है? 10। 10 से कम है, 10 लिखेंगे हम यहाँ पर। एक छोटा पैकेट दूध 10 रुपए का है, तो 100 रुपए में कितने पैकेट आएंगे? 10 पैकेट आएंगे। दिवस 6 में शिल्पा ने 87 रन बनाए, अंजलि ने 81 रन बनाए। दोनों में से 100 रन के सबसे नजदीक कौन थी? शिल्पा थी, क्योंकि 87 रन 13 ही दूर थी वो। मेरे पास 10 तीली वाले 7 बंडल है। मुझे 10 तीली वाले और कितने बंडल चाहिए कि कुल 100 तीलियां हो जाए? तो 10 तीलियां वाले 7 बंडल, तो कितनी तीलियां हो गई टोटल? 70। अब 30 तीलियां और चाहिए, मतलब कि 10 के 3 बंडल और चाहिए, तो 3 लिखेंगे हम यहाँ पर। आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? 100 से ज्यादा या कम, वो यहाँ लिखवाना है आपको। आगे एक कक्षा में 10 बच्चे, शिक्षिका ने हर एक बच्चे को 10-10 फूल दिए और माला बनाने के लिए कहा। शिक्षिका ने कुल कितने फूल दिए होंगे? तो यहाँ पर 10 बच्चे हैं, सबको 10 दिए, तो 10 गुणित 10 करेंगे तो कितना आ जाएंगे? 100। यहाँ चित्र में बहुत सारी तिलियां बिखरी है, इनके 10-10 के समूह बनाओ और समूह की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 10-10 के समूह बनवाने हैं बच्चों से, और कितने समूह बने हैं? 10 समूह बने हैं, ऐसा लिखवाएंगे। एक पुस्तक की कीमत 95 है, यह कीमत 100 से कितनी कम है? तो यह 95 से 100 से कितनी कम है? 95, 5 रुपए कम है। आगे किसी किताब के 100 नंबर वाले पृष्ठ को निकालने के लिए आप 80 नंबर के पृष्ठ से आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे? तो हमें आगे जाना है 100 लाने के लिए, तो हम यहाँ पर आगे जाएंगे, लिखाएंगे। आप संख्या चार्ट में 88 पर है और संख्या 100 पर पहुंचने के लिए आपको और कितना चलना पड़ेगा? 12 और चलना पड़ेगा, क्योंकि 100 से 88 कितने कम है? 12 कम है। कोई 10 संख्या लिखिए जो मिलकर 100 हो जाए, तो 80 और 20 लिखवा सकते हैं, और बच्चे जो बताए वो लिखवा सकते हैं आप। 10-10 रुपये कीमत वाली 10 कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे? 100 रुपए देने होंगे। इसी के साथ ही हमारा ये सप्ताह यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए सप्ताह के साथ। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी सप्ताह की वीडियो चैनल पर मिल जाए और पिछले सप्ताह की वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।